नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है वैकेंसी अपडेट की इस अगली वीडियो में। आज की जो वैकेंसी है वो एसएससी के द्वारा रिलीज करी गई है आज से कुछ दिनों पहले ही दोस्तों, और इसका फॉर्म अभी भरा जा रहा है। एक अच्छी खासी सैलरी है, एक अच्छी जॉब है दोस्तों, और यहाँ पर आप कई अलग अलग गवर्नमेंट ऑफिस में आपकी पोस्टिंग होती है। तो आखिर ये क्या है, आइए शुरू से जानते हैं। सो प्यारे बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले देखिए, आप जिस समय अभी देख रहे हैं जिसके बारे में, वो एसएससी के वेबसाइट पर ही ये नोटिस आया हुआ है, और ये 2 अगस्त को आया था दोस्तों। ठीक है, तो आप जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने पोस्ट आएगी, जो है कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर एग्जामिनेशन 2024 की। इसका फॉर्म जो है वो 2 अगस्त से भरना शुरू हो चुका है, 25 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, तो मौका अच्छा है, अभी भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट डेट है उसकी ऑनलाइन पेमेंट करने की 26 अगस्त तक, यानी एक दिन आपको एक्स्ट्रा और समय मिलता है। और फिर इसका जो एग्जाम होगा वो अक्टूबर नवंबर के मंथ में होगा। डेट आपको बता दी जाएगी एग्जाम से पहले ही साथियों। थोड़ा सा आगे चलते हैं, और इसका कुछ नया पैटर्न है दोस्तों जिसके बारे में जानना आपके लिए जरूरी है। जैसे कि सबसे पहले कौन कौन सी पोस्ट है जिसके लिए आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे और क्या रहेगा पे स्केल। तो सबसे पहले पोस्ट देखिए, पोस्ट को 4 कोड में बांटा गया है, कोड ए, बी, सी और डी। पहला कोड है दोस्तों जो है जेटीओ का, यानी जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर का, इन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट ऑफिशियल लैंग्वेज सर्विस में, जिसका पे लेवल जो है 6 के अनुसार 35,400 से लेकर 1,12,400 तक आपका सैलरी जाएगी दोस्तों। फिर आपका दूसरा आता है जेटीओ जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर इन आर्म्ड फोर्सेस हेडक्वार्टर्स में आपकी पोस्टिंग होगी। इसमें भी सैलरी आपकी 35,400 से 1,12,400 तक जाएगा। फिर कोड सी में है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर यानी जेएचटी, फिर आपका जेटीओ, जेटी, ये सभी आपकी पोस्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज में, डिपार्टमेंट्स में और ऑर्गेनाइजेशंस में। ये भी सेम पे स्केल है दोस्तों, 35,400 से 1,12,000 तक। और चौथा है सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर यानी एसएसटी, सीनियर ट्रांसलेटर एसटी इन वेरियस सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज में, डिपार्टमेंट्स में एंड ऑर्गेनाइजेशंस में। पे लेवल यहाँ पर 7 है, 44,900 से 1,42,400 के बीच में आपका पे स्केल रहेगा। तो ये है वो पोस्ट, और ये उन पोस्ट पे मिलने वाली आपकी स्टार्टिंग सैलरी। ये आपका जैसे जैसे अगला पे लेवल लगेगा, सैलरी में बहुत अच्छा इंक्रीमेंट होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं 1,12,000 आपकी हाईएस्ट है, तो ये बहुत ही अच्छी सैलरी आपकी बढ़ती हुई दिखेगी। तो इसकी तैयारी आप बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। एग्जाम का पैटर्न बहुत शानदार है। टेंटेटिव वैकेंसी है टोटल 312 दोस्तों। रिजर्वेशन वगैरह सब कुछ एज इट इज है, और रिजर्वेशन का पार्ट जिस कैटेगरी में जो मिलता है वो कैटेगरी वाइज एज इट इज है, इसमें कोई खास बदलाव, कोई भी बदलाव नहीं किया गया है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और अगला एज लिमिट देख लेते हैं कि आखिर क्या एज लिमिट रहने वाली है। प्यारे बच्चों, 1 अगस्त 2024 को आप 18 साल से 30 साल के बीच के होने चाहिए, यानी कि आपकी जो उम्र होनी चाहिए, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए वो 2/8/1994 के बाद और 1/8/2006 से पहले की होनी चाहिए, तब आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। कैटेगरी वाइज जो एज रिलैक्सेशन मिलता है वो एज इट इज है कि एससी एसटी को 5 साल, ओबीसी 3 साल, पीडब्ल्यूडी अनरिजर्व्ड को 10 साल है, ओबीसी पीडब्ल्यूडी 13 साल है, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी को 15 साल का रिजर्वेशन है एज में। तो वो एज इट इज है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है साथियों। थोड़ा सा इसके आगे बढ़ेंगे और एग्जाम पैटर्न को देखते हैं, जो कि बहुत ही शानदार है। और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स जिनको लगता है कि यार मेरी मैथ्स कमजोर है, या मेरी रीजनिंग अच्छी नहीं है, या जीएस अच्छी नहीं है, उनके लिए एक अच्छा मौका है कि बस वो एक अच्छे ट्रांसलेटर बन के चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं और एक बहुत ही अच्छी जॉब पा सकते हैं। सो मैं लेके चलता हूं आप सभी को थोड़ा सा और आगे की ओर, इसको जूम आउट करते हैं। ठीक है साथियों, सो नीचे आते हैं। देखिए बच्चे, यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रहेगी इसको भी जान लीजिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी कैलकुलेट होगी 25/8/2024 को। ठीक है, यानी फॉर्म भरने की लास्ट डेट को आपकी एजुकेशन, आपके पास ये पोस्ट होनी चाहिए। तो फॉर पोस्ट कोड ए टू सी, टोटल आपकी 4 कोड्स है ए बी सी डी। तो ए बी सी के लिए जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर, जूनियर ट्रांसलेटर, इसके लिए मास्टर्स की डिग्री होना चाहिए ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी, अर्थात हिंदी में आप किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से मास्टर्स डिग्री लिए हो, और साथ ही साथ इंग्लिश भी कंपलसरी है, या आप इंग्लिश में मास्टर्स किए हो और हिंदी उसके साथ कंपलसरी है। तो मतलब हिंदी और इंग्लिश तो चाहिए ही चाहिए, बाकी भी यहाँ पर देख लीजिएगा इन डिग्रीज में है।
सेम चीज आपके पोस्ट कोड डी के लिए भी है दोस्तों, जहां पे मास्टर्स की डिग्री चाहिए। हिंदी में और इंग्लिश कंपलसरी है, और इंग्लिश में है तो हिंदी उसके साथ कंपलसरी है, जो आपके पास होना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पर ट्रांसलेटर बनते हैं और यहाँ पे आपके काम ही यही होता है चीजों को ट्रांसलेट करने का। और एग्जाम भी कुछ उसी तरीके से कंडक्ट कराया जाता है। अप्लाई कैसे करेंगे और फीस कितनी है दोस्तों? अप्लाई करने के लिए एसएससी की वेबसाइट ssc.gov.in पे जाना है। पहले अपना OTR सबमिट करना है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। अगर पहले से ही कंप्लीट है तो सीधा आप इसके लिए अप्लाई कर दीजिए। फीस जो है वो जनरल कैटेगरी में बॉयज के लिए 100 रुपया है मात्र दोस्तों, और गर्ल्स के लिए और बाकी अदर कैटेगरीज के लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी फी नहीं है। यानी 100 रुपया मात्र 100 रुपीज आप करके कर सकते हैं। और अगर आप एक वुमेन कैंडिडेट है या कैंडिडेट अदर देन यू आर, तो उन सभी के लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको पूरा एग्जेम्प्ट किया जाता है, यानी आपकी कोई फीस नहीं लगती। ठीक है साथियों, विंडो करेक्शन, अगर मान लीजिए बाय चांस आपके फॉर्म भरने में कोई गलती हो जाती है तो 4/9/2024 से 5/9/2024 2 दिन के लिए विंडो खुलेगा। आप अपने उस फॉर्म में करेक्शन करके आप यहां पर चीजों को सुधार सकते हैं। अब आज ये सीधा मैं लेके चलता हूं आपको एग्जाम किस तरीके से होगा। ये सभी एग्जाम सेंटर्स हैं, जिसको आप लोग देख लीजिएगा कि कहां कहां पे सेंटर है और आपको कहां के लिए अप्लाई करना है। ठीक है, प्रॉपर ये नोटिफिकेशन दिया हुआ है। अब यहां पर आता है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। प्यारे बच्चों, टोटल यहां पे आपका 3 लेवल पे 3 चरण में आपका सिलेक्शन होता है। पहला टायर 1 होगा, जिसमें आपका पेपर 1 है ऑब्जेक्टिव टाइप, कंप्यूटर बेस्ड मोड में है, यानी आपको ऑब्जेक्टिव टाइप कंप्यूटर बेस्ड मोड होगा दोस्तों, जिसमें जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट्स के 100 प्रश्न 100 नंबर के होंगे। यानी 200 नंबर के 200 प्रश्न करने के लिए 2 घंटे आपको मिलेंगे। जब आप पेपर 1 क्वालिफाई कर लेते हैं, इसकी एक पर्टिकुलर कट ऑफ होगी, हर शिफ्ट का एग्जाम हो जाएगा, नॉर्मलाइजेशन लगेगा, सब कुछ करने के बाद आप पेपर 1 क्वालिफाई कर जाते हैं तो फिर आपको पेपर 2 यानी डिस्क्रिप्टिव के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें आपको ट्रांसलेशन और एसे राइटिंग का काम होगा। ट्रांसलेशन में 200 नंबर के ये है, ट्रांसलेशन और एसे राइटिंग 200 नंबर का है, 2 घंटे का समय मिलेगा। और ये पेपर है दोस्तों। आपको इंग्लिश का कंटेंट मिलेगा, उसको 2 पैराग्राफ मिलेंगे, एक इंग्लिश का और एक हिंदी का। हिंदी के पैराग्राफ को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और इंग्लिश के पैराग्राफ को हिंदी में ट्रांसलेट करना है, और साथ ही साथ ऐसे राइटिंग का भी काम यहाँ पे दिया गया है। जो पेपर 1 है वो ऑब्जेक्टिव टाइप है, इसलिए वहां पे नेगेटिव मार्किंग भी है 1/4 की, यानी 0.25 गलत होने पे कटेगा। एक प्रश्न 1 नंबर का है, गलत हुआ तो 1/4 कट जाएगा दोस्तों। जब आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों क्वालिफाई कर लेते हैं साथियों, तो फिर आपका होता है डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। बस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट करके आपको जो जो चीजें यहाँ पर मांग रहा है वो सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करके फिर आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। ओवरऑल बच्चे काफी अच्छा मौका है, एक अच्छी खासी सैलरी, और ये सैलरी काफी अच्छी होगी। आने वाली 2 साल के अंदर जो सैलरी आपको 44,000 समथिंग बताई गई है, वो ही सैलरी आपकी 60,000 के आसपास तक पहुंचेगी। तो एक बहुत ही बढ़िया सैलरी पर आप काम कर सकते हो, और स्टार्टिंग बहुत अच्छी है। एक काफी अच्छा अमाउंट है जो कि स्टार्टिंग में ही है दोस्तों, तो इस मौके को जाने मत दीजिए। आपकी इंग्लिश की तैयारी भी पूरी अच्छे से हो जाएगी, और हिंदी भी आप पढ़ सकते हैं इसी चैनल से, जहां पे आप सभी का केवल नॉलेज टेस्ट होगा, लैंग्वेज टेस्ट होगा। एक तरीके से आपकी केवल लैंग्वेज टेस्ट है, मतलब इंग्लिश में भी लैंग्वेज टेस्ट होगा और हिंदी में भी लैंग्वेज टेस्ट होगा। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही जगह केवल इंग्लिश और हिंदी की जरूरत है। मैथ्स नहीं चाहिए, रीजनिंग नहीं चाहिए, जीएस नहीं चाहिए, कंप्यूटर नहीं चाहिए। केवल हिंदी और इंग्लिश के दम पे आप सिलेक्शन ले सकते हैं, और इतनी अच्छी सैलरी के साथ आप अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रही कंप्लीट इंफॉर्मेशन। मेरे प्यारे बच्चों, आप ये वीडियो जब देख रहे हैं राइस स्मार्ट हिंदी चैनल पे, तो ऐसे ही वैकेंसी की बहुत सारी शानदार वीडियोस मैं इस चैनल पे लाता रहता हूँ। गवर्नमेंट जॉब अगर चाहिए तो इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। देश में होने वाली हर प्रकार की वैकेंसी का अपडेट यहाँ पे मिलेगा आपको, और लाइव सेक्शन में भी मिलेगा, वीडियो सेक्शन में भी मिलेगा। आप आके देखेंगे तो वहां पे बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं जो हमने करी है, जैसे कि आप देखिए ये वीडियो है गवर्नमेंट जॉब की, ये है। ऐसे ही बहुत सारी वीडियोस हैं जो आपके लिए हम करते रहते हैं, और ये आप सभी के लिए एक सरकारी नौकरी पक्का करने में जरूर हेल्प होगी। जब साल के 8-10 अपडेट्स आपको आपके एलिजिबिलिटी के हिसाब से आपको मिलेंगे, तो एक तो 100% आप पक्का कर ही लेंगे साथियों। जरूर सब्सक्राइब करें राइस स्मार्ट हिंदी को, और इस वीडियो को हर किसी के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा साथियों, क्योंकि ये वीडियो से
किसी ना किसी की हेल्प जरूर हो सकती है। आपके नोन में कोई एलिजिबल हो या उनके नोन में कोई एलिजिबल हो, इस एलिजिबिलिटी को जो फुलफिल करता है उसको बोलिए कि फॉर्म भरे, क्योंकि कोई फीस नहीं है, 100 रुपया भी ना के बराबर ही है दोस्तों। और अगर अदर कैटेगरी में है तो वो भी नहीं लग रहा है ना। और इस पर्टिकुलर एलिजिबिलिटी को जो फुलफिल करता है वो इसमें आ सकता है। 18 से 30 एज है और आपकी कैटेगरी के हिसाब से एज रिलैक्सेशन भी मिल जाता है। तो फटाफट इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, खुद सब्सक्राइब करें राइस स्मार्ट हिंदी, और दूसरों को भी सब्सक्राइब करें। बाकी हमारे साथ क्लासेस में जुड़े, आपकी इंग्लिश का पूरा पार्ट मैं बेहतर करा दूंगा, और हिंदी के लिए हिंदी की भी क्लासेस यहाँ पे चलती है, हिंदी बेहतर हो जाएगी, सिलेक्शन पक्का हो सकता है। आप इस चैनल का पार्ट बन के रखिए दोस्तों। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। जय हिंद साथियों।